जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है दान। दान के 4 प्रकार। पहला आहार दान, दूसरा औषध दान, तीसरा ज्ञान दान और चौथा अभय दान। अब किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में और किसी भी संप्रदाय में अलग अलग बातें मिलती है। वो अपने अनुसार बिल्कुल सही है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते। मगर कुछ रियलिटी अलग है, कुछ रियलिटी रियल में अलग है। जिनको जरूरत है भोजन की, फिर वह कोई भी हो, हम अपने भाव शुद्ध रखकर, शुभ रखकर हम जो दान कर रहे हैं भोजन का, किसी को भोजन करवा रहे हैं, तो वैसा का वैसा हमारा भाव भी होना चाहिए। न कि भोजन करवा कर हम उसका श्रेय लें, मान सम्मान लें, फोटो वगैरह पड़वाएं, सोशल मीडिया पर उसे वायरल करें कि हमने इतना दान किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सब नहीं होना चाहिए। ये यदि होगा तो आपने जो दान किया है, आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। जो दान किया है उसका तो मान और सम्मान मिल जाएगा। जब भी लोग मिलेंगे देखेंगे, करेंगे, बहुत बहुत दानी हो आप, तो बहुत अच्छा दान करते हैं लोगों को, कितना बड़ा भंडारा करते हैं, कितना ये करते हैं, कितने लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पानी पियाओ वगैरह वगैरह, ये सब कहेंगे। आपको मान सम्मान मिल जाएगा। दान किया, उसका फल आपको मिल गया। यदि आपको उसका अच्छा फल चाहिए, पुण्य चाहिए, तो आप अपने भाव निर्मल रखें, शुभ रखें, शुद्ध रखें, मान सम्मान की आशा न रखें। फिर आप किसी भी चारित्र आत्मा को गोचरी करवाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, करवानी ही चाहिए। या आप जो भी जरूरतमंद है, रियल में जरूरतमंद है, उनको पैसे न देकर भोजन करवाएं, शुद्ध भोजन करवाएं। तो वो रियल में आहार दान है। फिर आप गाय को चारा खिला रहे हैं तो भी वो दान है।
इस तरह से किसी भी तरह से आप उसके अनेकों प्रकार हो सकते हैं आहार दान के। किसी को भी किसी भी तरह से जरूरतमंद को आप आहार दान दे सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। कथनी और करनी की समानता रखकर यदि आप करेंगे तो पुण्य कमा सकते हैं। दूसरा, यदि कोई कहे कि नहीं, पंच महावरधारियों को ही दान देने से, गोचरी करवाने से, गोचरी बहराने से ही पुण्य होगा, ही धर्म होगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि जरूर होगा, जरूर होगा। और कोई कहे कि औरों को, चारित्र आत्माओं के सिवाय औरों को आहार दान देने से किसी भी तरह से किसी भी जीव को पुण्य नहीं होगा, पाप लगेगा, ये मेरे अनुसार उचित नहीं है। क्योंकि आप अपने शुद्ध भाव से, शुभ भाव से, दिल से दया रखकर आप जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, तो उससे आपको जरूर पुण्य होगा। जहां योग का उपयोग हो रहा है, आपके मन वचन काया का उपयोग हो रहा है ना, अच्छी तरह से कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, जहां योग का उपयोग है वहां, और शुभ उपयोग हो रहा है, भाव आपके शुभ है, तो पुण्य का बंध हो गई। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसमें। पुण्य कम बंद हो, ज्यादा हो, जरूर होगा। हाँ, यह शुभाशुभ का मार्ग है, शुभ अशुभ, शुभाशुभ, शुभ और अशुभ का मार्ग है। फिर आप दान चारित्र आत्माओं को दें, गोचरी करवाएं, या किसी भी जरूरतमंद भूखे को भोजन करवाएं, तो उसमें शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा। कैसे? जैसे गोचरी करवा रहे हैं तो उससे शुभ होगा, पुण्य होगा, दिल से आप करवा रहे हैं साधु साध्वी को। और जो भोजन बनाया आपने, बनवाया, या उसके अंदर जो व्यवस्था की, उसके अंदर जो जीवों की हिंसा हुई, एक केंद्र से लगाकर जो भी जीवों की हिंसा हुई हो, 2 इंद्रिय भी हो सकते हैं, 3 इंद्रिय भी हो सकते हैं, 4 इंद्रिय भी हो सकते हैं। भाव हिंसा पंचेंद्रियों की भी हो सकती है। भाव हिंसा, समझना बात को। उस हिंसा से हमें दोष लगेगा, भले हम चारित्र आत्मा को आहार करवा रहे हैं, दोष लगेगा, पाप लगेगा, पुण्य भी होगा और पाप भी होगा गोचरी करवाने से। एकांते पुण्य नहीं हो सकता और एकांते पाप भी नहीं हो सकता। अब किसी जरूरतमंद को भोजन करवा रहे हैं चारित्र आत्माओं के अलावा, आपका उपयोग शुभ है, भाव शुभ है, दया से आप भोजन करवा रहे हैं, उससे पुण्य का बंध होगा। लेकिन उसकी जो व्यवस्था की है, जैसे पहले चारित्र आत्माओं को भोजन करवाया तो जैसी व्यवस्था की थी, वैसी ही व्यवस्था जो की है आपने, उसके अंदर जो भी हिंसा हुई है, द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा, जो भी, उसका पाप लगेगा। तो पाप को आपको अलग भुगतना पड़ेगा और पुण्य को आपको अलग भुगतना पड़ेगा।
प्लस माइनस नहीं होगा, पाप और पुण्य प्लस माइनस नहीं होगा, ये फाइनल है। उसको अलग अलग ही भुगतना पड़ेगा आपको दोनों को। फिर वो कितने परसेंटेज में होगा वो आपके अपने भावों के आधार पर है। जितने आपके भाव तीव्र होंगे, मंद होंगे, उसके अनुसार पाप और पुण्य भी तीव्र और मंद भी हो सकता है। दूसरा प्रकार है औषध दान। सेम टू सेम उसी तरह आप चारित्रात्माओं को भी औषध दान दे सकते हैं, और किसी को भी जरूरतमंद को पैसा न देकर उसे औषध दान, दवा के रूप में दवा करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, उससे भी आपको पुण्य होगा। लेकिन जो औषध बनी है या और उसके अंदर द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा हुई है, उसका दोष भी आपको लगेगा। दोनों होगा, पाप और पुण्य दोनों एक साथ कम या ज्यादा हो सकते हैं, आपके भावों पर आधार है। वो दोनों को अलग भुगतना पड़ेगा। किसी में बहुत कम पाप होगा, पुण्य ज्यादा भी हो सकता है। उसी तरह ज्ञान दान, तीसरा ज्ञान दान आप दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं और रियल समझ कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य होगा ज्ञान दान से। लेकिन यदि ज्ञान दान देने में आप कहीं चूक गए, कुछ गलती कर ली, भूल कर ली, कुछ गलत बता दिया, सिखा दिया, आग्रह कर लिया, तो कुछ पाप भी हो सकता है। चौथा है अभय दान। सबसे बड़ा दान अभय दान है। सबसे बड़ा अभय दान है। अभय दान जैसा कोई दान नहीं है। ज्ञान दान देने में हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे कितना ज्ञान है, मैं किसी को ज्ञान दान दे रहा हूँ, मेरी वजह से ये ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान मिल रहा है वो उनके ही नसीब का है, उनके ही पुण्य का है। आप तो सिर्फ एक निमित्त हो, ओनली फॉर एक निमित्त, कुछ नहीं हो आप आहार दान दे रहे हैं तो भी आप निमित्त हो, औषध दान दे रहे हैं तो भी आप निमित्त हो, ज्ञान दान दे रहे हैं तो भी आप निमित्त हो, और आप अभय दान किसी को दे रहे हैं तो भी आप सिर्फ एक निमित्त ही हो। जो मिल रहा है जिन जिन एकेंद्र से पंचेंद्र तक के जीवों को, संघीय संज्ञों को, जो भी, वो सब उन्हीं के भाग्य का है, उन्हीं का प्रारब्ध है, उन्हीं की पुण्य का है। सब कुछ वो लेकर आए हैं, उसके अनुरूप आपका एक सहयोग मिल रहा है, निमित्त मिल रहा है। आप निमित्त मिल रहे हो, वो उन्हीं का है, इसलिए वो उनको मिल रहा है। इसलिए हमें किसी भी तरह के कोई भी दान देने में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका ही है और उनका हम दे रहे हैं उनको, तो हमारा क्या उसमें, हम क्यों अहंकार करें। अहंकार करने से मान नाम का कषाय बढ़ेगा, उससे पाप का बंध होगा। जो दिया उससे पुण्य का बंध होगा और उससे पाप का, फिर वो पाप पुण्य कम ज्यादा आपके भावों के ऊपर है।
सबसे श्रेष्ठ दान है अभय दान। हमारी ओर से हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे ऑफिस में, दुकान में किसी को किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। वो निडर होके हमारे साथ काम करे, हमारे वर्कर या हमारे जो भी पार्टनर है, बिल्कुल निडर होके। निडर कब होंगे कि जब आप अपने आप को ओपन रखेंगे, यानी कि आपका हार्ट प्योर रहेगा, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, तो उनको भय नहीं लगेगा। भय नहीं लगेगा तो आपको हिंसा नहीं होगी। अभयदान मिल गया। भय रहित करना, किसी को भी किसी भी तरीके से भय रहित करना बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। जितना आप लोगों को, जीवों को भय रहित करेंगे आपकी ओर से, भावों से भी, उतने आप निर्भय बनते जाएंगे। आप खुद उतने उससे भी ज्यादा निर्भय बनते जाएंगे, क्योंकि आप किसी को भयभीत नहीं कर रहे हैं तो आपको भयभीत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया। आप सबको निर्भय बना रहे हैं, अभय दान दे रहे हैं, तो उनकी ओर से भी आपको अभय दान मिलेगा। डर नहीं लगेगा आपको, किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं लगेगा। जितना आप लोगों को निर्भय करेंगे, अभय दान बहुत 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 बड़ा दान है। शॉर्ट में आप की ओर से किसी को भी किसी भी तरह का मन से, वचन से, काया से भय न लगे, 3 करण 3 योग से भय न लगे किसी को भी। निर्भय रहे आप सबसे, आपसे सारे निर्भय रहे, तो उसी की प्रतिक्रिया आपके ऊपर होगी। आप खुद भी निर्भय बन जाएंगे। मुझे अनुभव है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। एक्सपीरियंस। मुझे किसी का, सब मुझे क्षमा करें, जो व्यवस्थित में हो या कर्मों में हो, उदय कर्मों में, वह तो होकर ही रहेगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन मुझे किसी का कोई डर भय नहीं है, किसी का भी, क्योंकि सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए, आत्मवत सर्वभूतेषु। मेरी आत्मा के समान ही सारे जीव है, उनके अंदर मैं ही हूं और वो मेरे अंदर है। जो द्रव्य रूप आत्मा है, तत्व रूप आत्मा है, वैसी की वैसी आत्मा पूरे लोक के सारे जीवों के अंदर है, और वैसी की वैसी आत्मा मेरे भीतर भी है। आत्मा का एक गुण है अव्याबाद स्वरूप, यानी कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकती, पीड़ा नहीं दे सकती, एक दूसरे का वो कुछ भी नहीं कर सकती। सब सेम है, एक जैसी, एक
रज मात्र भी कम या ज्यादा नहीं, सब सेम है। तो किसका डर, किस बात का डर, किस बात का डर? और जो हम पूर्व भाव में कर्म किए हैं, एक्शन किए, उसका रिएक्शन तो होगा ही। वो तो भगवान महावीर स्वामी पर भी हुआ। कर्म तो केवली को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए किसी तरह का कोई डर भय हो ही नहीं सकता। इतनी निर्भय अवस्था प्राप्त है। वैसी सबको प्राप्त हो, यही दिल की भावना है। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाएं, और बहुत कुछ इसमें रियलिटी बताने की कोशिश की है, उसे जरूर जरूर आगे आप फैलाएं। इसके रिलेटेड सकल जैन चतुर्वेद धर्म संघ को कोई भी प्रश्न हो, उसमें सब कुछ आ गए। सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी भी आ गए, सब आचार्य, सब गुरुदेव भी आ गए, सब चारित्रात्मा आ गए। किसी को कोई भी प्रश्न हो कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मेरे से बात कर सकते हैं। मैं 2-5 और एग्जाम्पल देके मैं मेरी बात प्रूव कर सकता हूँ। आग्रह नहीं है मेरा कोई, और यही भाव में रखूंगा कि आप भी आग्रह न रखें और रियलिटी को समझें। सब जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।